नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से सक्सेस एकेडमी बीकानेर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक्सरसाइज 12 अपन ने सुबह कर ली थी, अब अपन करेंगे एक्सरसाइज 13। सेशन बहुत ही छोटा रहने वाला है, मैं कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ही करवाने वाला हूं क्योंकि एक्सरसाइज भी छोटी है 13.1 और 13.2। तो पहले क्वेश्चन नहीं, पहले मैं आपको एक थ्योरम करवाता हूं क्योंकि उसके बेसिस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये थ्योरम भी डायरेक्टली पूछी जा सकती है। तो एक्सरसाइज 13 स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी से लेकर आ जाइए लाइव सेशन में। बच्चों को जो अभी तक लाइव नहीं आए हैं उनको लाइव लेकर आ जाइए ताकि सभी जुड़ पाएँ हमारे इस एक्सरसाइज 13 के चैप्टर के साथ में। एक्सरसाइज 13 देखिए, पहला जो क्वेश्चन है यानी कि पहली जो थ्योरम है वो क्या है, 13.3 थ्योरम आपको करवा रहा हूँ। प्रूव दैट द टेंजेंट लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसने ये कहा है, थ्योरम 13.3 करवा रहा हूँ आपको मैं। तो मान लो ये आ गया एक सर्कल, इस सर्कल के इस जगह पर एक पॉइंट P एक्सटीरियर पॉइंट है और इसने ये कहा है कि इस पॉइंट से ये A आ गया, ये B आ गया। इस पॉइंट से जब हम इस सर्कल पर टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा बनाएंगे तो स्पर्श रेखा ही बराबर होगी। तो इसने कहा है प्रूव के अंदर कि PA बराबर होगा PB के, ये हमें प्रूव करना है। और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि एक सर्कल है। आपको पता है कि रेडियस टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री आ गया, यहाँ पर भी 90 डिग्री आ गया। ये हमारे गिवन का पार्ट है। तो गिवन में क्या क्या आएगा, गिवन में आएगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आ गया O। तो अब हमारे पास में क्या क्या वैल्यूज़ हैं, एंगल A एंगल B 90 डिग्री है और PA और PB को बराबर करना है। तो आप देखो ये PAO यानी कि एक ट्रायंगल बन रहा है ऊपर और एक ट्रायंगल बन रहा है नीचे, दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे। तो दोनों ट्रायंगल्स को यानी कि नाम क्या है, OAP व OBP लेने पर या इनको लेंगे और फिर हम इन दोनों को कर देंगे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो A और B तो बराबर आ ही गया। अब ये बराबर कहाँ से आया है, ये आया है गिवन से 90 डिग्री। उसके बाद में आप देखो ये क्या है, रेडियस, ये भी क्या है रेडियस, यानी कि हम लिखेंगे OA बराबर OB बिकॉज बोथ आर रेडियस, दोनों ही रेडियस यानी त्रिज्या है। एक चीज़ और बराबर क्या है, ये OP लाइन दोनों में दे रखी है, तो OP बराबर OP। तो ये एंगल आया है, ये साइड है, ये साइड है, बट आपको रूल ऐसे ऐसे नहीं लगाना है। आप देखो यहाँ पर कितने डिग्री है, 90 डिग्री, तो ये AS रूल नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा RHS बाई RHS क्योंकि 90 डिग्री आपको दे रखा है। तो बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अब ये जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बच्चों तो क्या प्रूव हो जाएगा, PA किसके बराबर है, PB के। तो हम लिखेंगे सो PA बराबर PB। तो ये हो गई थ्योरम फिनिश। ऐसा क्वेश्चन आपके आ सकता है, यानी थ्योरम आपसे पूछी जा सकती है। आपको ये पूरा थ्योरम को सॉल्व करने का जो सॉल्यूशन है पूरा आना चाहिए। जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेशन जैसा कि मैंने कहा छोटा रखा है, मैंने क्वेश्चंस मैंने कम ही रखे हैं इस एक्सरसाइज से, लेकिन आपको उसके अलावा भी क्वेश्चंस जो बच जाते हैं आपको वो भी क्वेश्चंस करने हैं। चलो इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आज का सेकंड क्वेश्चन जो कि है आपके एक्सरसाइज 13 से 13.1 का ही क्वेश्चन है। 13.1 का है ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लेते हैं। अ सर्कल विद सेंटर O टचेस ऑल द 4 साइड। ये एक ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको फिलहाल रिसेंटली करवाया भी था। तो a circle with center O touches all the 4 sides of a quadrilateral ABCD internally in such a way that AB is divided in the ratio 3:1। AB आपको 8 दे रखा है। then find the radius of the circle OA दे रखा है 10 मीटर। देखो क्या है क्वेश्चन, आपको यहाँ पर ये बोला गया है दूसरे क्वेश्चन के अंदर कि एक सर्कल है और ये टच कर रहा है एक क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स को कुछ इस प्रकार से। देखो ये इसकी चारों साइड्स को ऐसे टच कर रहा है
तो मैंने ऐसे डायग्राम बनाया, आपको नहीं बनाना है, आपको पूरा सर्कल बनाना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल कंपास। ओके, नाम है ABCD, तो A B C और D। तो ये A से लेकर यहाँ ये आ गया OA, और OA आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ये, हाँ 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद में AB 8 दे रखा है आपको, तो AB आपके पास में आ गया 8 सेंटीमीटर, गॉट इट। इसके बाद में अगर यहाँ से यहाँ तक मैं एक परपेंडिकुलर बना दूँ तो वो 90 डिग्री का होगा, और इसका नाम रखते हैं अपन C। तो ये आपको कितना दे रखा है, ये आपको नहीं दे रखा है, ये आपको निकालना है, यानी कि आपको रेडियस निकालनी है। इसका नाम अपन OC नहीं देकर O ही दे देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ABCD में से कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा C आ गया तो ये E होगा, हाँ सही है। अब आपको इसने और क्या दिया है, AB को डिवाइड कर रहा है 3:1 में। ये जो AB है इसको OE डिवाइड कर रहा है 3:1 के अंदर, 3:1 के अंदर। OE 10 है तो यहाँ मैंने 10 कर दिया, OE मेरे को नहीं पता तो मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब मुझे पहले ही इस AE का पता करना है, AE कितना होगा। तो बच्चों देखो, अगर AB पूरा ही 8 सेंटीमीटर है, अच्छे से देखना, AB पूरा ही 8 सेंटीमीटर है, तो अगर AE निकालना है तो AE का हिस्सा कितना है, 3। टोटल हिस्से कितने हो गए, 3 और 1 4। और किस में से लेना है, AB में से, तो AB में से 8, 4 से 8 गया 2 बार, कितना आ गया 6। यानी कि ये AE जो है ये कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये देखो 90 डिग्री, यहाँ सामने हाइपोटेनियस, ये बेस तो निकालना है, परपेंडिकुलर है, तो लिखेंगे फॉर्मूला OE स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर माइनस AE का स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो लिखेंगे 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 100 माइनस 36 कितना आएगा 64। तो OE का स्क्वायर कितना आया, √64 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो ये OE यानी कि त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर आएगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो यस सर डन, हमने इस क्वेश्चन को कर लिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 13.2 से। तो मैं आपको एक जल्दी से नोट कर लीजिए, 13.3 और 13.4 ये दो थ्योरम आपको करके जानी है। 13.3 और 13.4 ये दोनों थ्योरम आपको अच्छे से करके जानी है। दोनों में से एक भी थ्योरम अगर आती है एग्जाम में तो आपको करके आनी है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर अब अपन बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक्सरसाइज 13.2 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको वो क्वेश्चन करना है तो आपको 13.4 थ्योरम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये अब आपके सामने है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इस प्रकार से एक सर्कल दे रखा है, यहाँ पर एक टेंजेंट है, यहाँ पर भी एक टेंजेंट है, और ये आ गया सेंटर पॉइंट। कुछ इस प्रकार से आपको बीच में कुछ अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं। यहाँ पर है T, इस जगह पर दे रखा है S, यहाँ पर है X और यहाँ पर है Y। गॉट इट। एंड S को T से मिलाया गया है। अब आपको एक और ऊपर लाइन है R, तो यहाँ पर है P और यहाँ पर है Q। ये आपको दे रखा है 30 डिग्री, और आपको निकालना है ये वाला एंगल, आपको निकालना है TSY कितना आएगा। तो बच्चों देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि टेंजेंट, ये जो टेंजेंट होती है और ये जो रेडियस होती है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर इसको मैं 1 बना दूं तो आप देखोगे कि ये पूरा 90 डिग्री होता है। तो आप लिखोगे सर एंगल 1 प्लस एंगल, अब इसका नाम क्या है देखो TRQ, तो ऐसे लिखेंगे TRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। गॉट इट। इसको और इसको ऐड करने पर पूरा 90 आएगा। पूरा 90 कैसे आएगा, क्योंकि आपको पता है रेडियस और टेंजेंट, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो आपको एंगल 1 निकालना है तो 30 कर देंगे -90 में से।
देन एंगल 1 इज इक्वल टू 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री। अब यहीं से सारा काम हो जाएगा। अगर आपको 13.4 थ्योरम अच्छे से आती है तो 13.4 थ्योरम में क्या था, यही कॉन्सेप्ट था। अगर मैं इसको पूरा यहाँ नीचे तक लेकर आ जाऊँ तो ये जो एंगल बनेगा ना, देखो यहाँ से TRS, अगर मैं इसको नाम दूँ 1, तो जो ये एंगल 1 है ये बराबर होगा एंगल TSY के। अच्छा ये बराबर क्या होगा, तो यहाँ लिख दो फ्रॉम थ्योरम 13.4। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें तो ये 13.4 थ्योरम आती नहीं है, हम कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर अगर आपको 13.4 थ्योरम नहीं भी पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को आंसर निकाल सकते हो। देखो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, मैं प्रोसेस समझा देता हूँ आपके सामने। यहाँ पर ये जो बीच में लाइन है इसको अपन कहते हैं डायमीटर। ये डायमीटर है तो ये आधा सर्कल इधर है, आधा सर्कल इधर है। सेमी सर्कल में जो ट्रायंगल होता है वो 90 डिग्री एंगल के साथ में राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पर कितने डिग्री होगा 90। अब बच्चों सोचो ये 90 है और ये 60 है, तो ये 90 और ये 60, तो 9 और 6 15, तो ये फिर कितना होगा 30, और ये 30 होगा, ये वाला 30 होगा। तो आप सोचो कि ये है रेडियस, ये है टेंजेंट, यानी कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितने डिग्री का होता है पूरा कोण, 90 डिग्री का। तो ये 30 है तो फिर ये कितना होगा 60। तो आप देख लो ये भी 60 आ गया, ये भी 60 आ गया। तो मैंने दूसरे तरीके से भी बता दिया है कि 60 कैसे आया, और वो भी बता दिया है कि 13.4 से डायरेक्ट कैसे करना है। तो ये 60 है तो ये भी सीधा 60 होगा। 13.4 जो थ्योरम है वो यही कहती है। तो एंगल 1 हमारा अगर 60 डिग्री है तो एंगल TSY भी कितना होगा 60 डिग्री, और यही हमें निकालना था। क्वेश्चन हो गया खत्म। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 3। इतना सा पोर्शन करना है, डायग्राम शानदार बढ़िया बनाना है डायग्राम, और क्वेश्चन हो जाएगा फिनिश। इस प्रकार से क्वेश्चंस को हल करना है। ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो 100% ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 3 नंबर वाले स्लॉट में। बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ओके तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आज का बढ़िया क्वेश्चन है। अगला जो अब मैं देने वाला हूँ क्वेश्चन, तो डायग्राम कुछ ऐसा है कि एक सर्कल बना हुआ है कुछ इस प्रकार से। पहले मैं चाहूँगा कि आप इसका आंसर खुद दो। देखता हूँ कौन कौन इस क्वेश्चन के आंसर को दे सकता है। इस प्रकार से एक डायग्राम है और यहाँ पर है ट्रायंगल ABC। तो ये आ गया A, ये आ गया B, ये आ गया C, यहाँ पर है O, यहाँ पर है 32 डिग्री, यहाँ पर है X, यहाँ पर है Y। फाइंड करना है X और Y को, और आपको साथ ही दे रखा है PQ लाइन। ये है P और यहाँ पर है Q और ये है पॉइंट A। देखता हूँ कौन X और Y को निकाल कर देता है। जल्दी से निकाल कर बताइए X और Y। फिर मैं आपको बताऊँगा इसका सबसे आसान तरीका कि ये X और Y कैसे अपन निकाल सकते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छे से देखोगे, थोड़ा सा डीपली जाना है, कॉन्सेप्ट को ढूंढना है, आप आंसर जल्दी से निकाल लोगे। बहुत बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अब आप पूछोगे कहाँ से लेकर आए हो। सो ये क्वेश्चन आपका है, आई थिंक मिसलेनियस का क्वेश्चन है आपका। ये मिसलेनियस से भी नहीं है, ये आपका एडिशनल क्वेश्चन है। और कोई बात नहीं, कहीं से भी हो, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है। अच्छे से देखो इसको, क्या चीज़ है जो सबसे पहले नज़र आ रही है। तो आप कहोगे सर O से लेकर A तक कुछ है और O से लेकर B तक भी कुछ है, और वो दोनों सेम है, और वो दोनों क्या है, रेडियस। अच्छे से देखो, इस पूरे सर्कल के लिए O से लेकर A तक क्या होती है, रेडियस। तो आप लिखोगे सर OA भी रेडियस है और OB भी रेडियस है। अगर किसी ट्रायंगल में दो भुजाएं ये वाली और ये वाली बराबर आ जाएं तो उसके अपोजिट एंगल भी बच्चों क्या होते हैं, बराबर। तो आप लिखोगे सर एंगल X कितना आ गया, 32 डिग्री। अब मैंने ऐसे सीधा शॉर्टली लिखा है, आपको पूरा बढ़ा चढ़ा कर लिखना है कि AOB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है कि उसके अगर दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी बराबर होते हैं। इफ टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर देन आल्सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये सब आपको लिखना है। उसके बाद में X आ गया हमारे पास में। अब Y कैसे आएगा, देखो। अब फिर से देखो कि OA जो है ये परपेंडिकुलर नहीं नजर आ रहा क्या आपको PQ पर।
ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है क्या पी क्यू पर, है ना। परपेंडिकुलर का मतलब है ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। अब आप सोचो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा 90 है, इस 90 में से इसने x ने कितना ले लिया है, 32 डिग्री, गॉट इट। तो बचा हुआ कितना होगा, तो वो कैसे निकालेंगे, तो एंगल x प्लस इसका नाम, अब यहाँ इसका नाम नहीं है तो ऐसे लिख दो क्यू ए और बी, ये वाला एंगल क्यू ए और बी, तो क्यू ए और बी इज इक्वल टू कितना आएगा, दोनों को मिलाकर 90 डिग्री। x हमें पता है 32 डिग्री है ही, हमें निकालना है क्यू ए बी, तो वो आएगा 90 से माइनस करने पर, तो क्यू ए बी कितना आएगा 90 माइनस 32, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 3 गया 5, 58 डिग्री। अब अभी भी एक चीज़ बाकी है, ये 58 डिग्री है। अब आप सोचो यहाँ पर ये आ गया है 58 डिग्री, थोड़ा सा कॉपी को ऐसे ऐसे कर लो, कॉपी को ऐसे करते ही आपको 13.4 थ्योरम आपको आपकी कॉपी के अंदर सामने डायग्राम पर दिखेगी। यानी कि अगर ये जो एंगल 58 डिग्री है यही तो सामने वाला एंगल होगा, आपको 13.4 थ्योरम अच्छे से डीपली समझनी ही पड़ेगी। तो 58 है तो ये भी कितना होगा 58, तो हम लिख देंगे फ्रॉम थ्योरम 13.4 वी कैन से दैट बोथ एंगल्स क्यू ए बी इक्वल होगा एंगल वाई के। तो एंगल वाई भी कितना आएगा, एक सेकंड देख लेता हूँ, आपको नज़र तो आ रहा है, यस ओके दिखाई दे रहा है। तो ये जो वाई है ये भी कितना आएगा 58 डिग्री। तो आप जल्दी से बताइए, यस सर एक्स 32 और वाई 58 डिग्री हमारे आंसर आ गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लो स्टूडेंट्स। ये था आपकी एक्सरसाइज 13 के अंदर 4 क्वेश्चन मैंने आज आपको करवाए हैं, उसमें से एक अलग क्वेश्चन, ये यूनिक क्वेश्चन मैं अलग से लेकर आया हूँ। अगर अच्छा लगा है सेशन तो जल्दी से डन कर दीजिए, यस सर बहुत अच्छा लगा है, इतना ही करेंगे आज। मैंने आज सुबह आपको करवाई एक्सरसाइज 12, 13 करवा दी है अभी। अब आपके बचती है 11 एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज मान के चलो एक 10 और एक 19 है ना, और एक 14। तो मैं अब आपका एक छोटा सेशन और लेकर आने वाला हूं 15 से 20 मिनट का। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन एक्सरसाइज का करना क्या है, इनमें से क्या क्या करना है। उस सेशन में आपको मैं ये बताने वाला हूं कि इन एक्सरसाइज में क्या क्या करना है। 11 का क्या होगा, 10 का, 19 का और 14 का। अब उसके बाद में रहेगी बात टेस्ट की, तो लाइव टेस्ट के बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। टेक्निकल टीम हमारे साथ में बनी हुई है, जैसे कि मैंने आपको सुबह भी बताया था। एक्सरसाइज 1 से लेकर 19 तक सभी यानी कि पार्ट ए बी सी डी का पूरा लाइव टेस्ट मैं कोशिश कर रहा हूं आपके लेने की, जो मैं सिस्टम सेट बिठाने के लिए अभी लगा हुआ हूं। अगर वो हो गया तो ज़रूर आपका 1 से सवा घंटे का एक टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट। 2 टेस्ट रखेंगे, जिसमें पहले वाले में होगा पार्ट ए और पार्ट बी, फिर होगा पार्ट सी और पार्ट डी। तो इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स लाइव सेशन के साथ में जुड़ा करो, और मिशन 100 को आप सभी ने बहुत ही ज़्यादा अपना प्यार दिया है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स के साथ में बने रहना, चाहे 10वीं के बाद में भी आगे जाओ, 11वीं 12वीं मैथमेटिक्स को कभी मत छोड़ना, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट लो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 13 मैंने करवा दी है। मैंने आपसे वादा किया था मैं आपको पूरी किताब करवा दूंगा 15 दिन के अंदर, तो आप खुद देख लो। 8 तारीख से 11 तारीख से हमने मिशन 100 को शुरू किया था। 8 और 9 तारीख को मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी, और मैंने कहा था कि मैं सारी एक्सरसाइज आपको करवा के रहूँगा। और आप देख पा रहे हो मैंने सभी एक्सरसाइज को लाइन से विद टेस्ट भी आपको कवर करवाया है। और ऐसा कहीं पर भी आपने बीकानेर में नहीं देखा होगा कि इस तरीके से पूरी किताब कोई 15 दिन में करवा रहा हो। 15 दिन के अंदर अंदर पूरी किताब मायने रखती है, और आप सभी ने की भी है, ये भी आपके लिए एक अप्रिसिएशन की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।